you guys are interested in making your communication skills better, you are on the right place. आज हाजिर हूँ और वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है मेक। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं हैव टू, हैड टू और विल हैव टू के अंदर। हैव टू का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है करना पड़ता है। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, करना पड़ता है। और इसका दूसरा मतलब होता है करना है। हैड टू का मतलब होता है ये पास्ट में यूज़ होता है और इसका मतलब होता है करना पड़ा। ठीक है, करना पड़ा। और जो फ्यूचर होगा वो होगा विल हैव टू। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे उसके अंदर बनाना है। तो पहले हम जो है मेक को देखते हैं हैव टू के अंदर। मैं आपको बता चुका हूँ कि हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है। जिस तरह आप कहते हैं मुझे घर के कामकाज करने पड़ते हैं, मुझे नमाज़ पढ़नी पड़ती है, मुझे क्लास लेनी पड़ती है, मुझे उससे मिलना पड़ता है, मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। तो इस तरह के जुमलों के लिए हम यूज़ करते हैं हैव टू। अब जो है हम मेक को इस हैव टू के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। और मेक का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेसन है। जब हम खुद काम नहीं करते बल्कि किसी और से काम करवाते हैं, यानी कि काम करना नहीं, काम का करवाना। तो यहाँ पे इसके अंदर मिलके ये किस तरह के जुमले हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मुझे तुमसे ख़त लिखवाना पड़ता है, या मुझे तुमसे ख़त लिखवाना है, मुझे तुमसे कोल्ड ड्रिंक मंगवानी है, मुझे अम्मी से कपड़े इस्त्री करवाने हैं, मुझे अपनी सिस्टर से कमरा डेकोरेट करवाना है, या मुझे अपनी सिस्टर से कमरा डेकोरेट करवाना पड़ता है। तो दोनों सूरतों में हैव टू होगा। तो देखते हैं ये बनाते कैसे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वो है हमारे पास आई के साथ हमने यूज़ करना है हैव टू। तो हमने यूज़ कर लिया हैव टू। अगर ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हुआ तो हैज़ टू यूज़ करेंगे। आई वी यू दे और जमा के साथ हैव टू यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कॉजेटिव मेक। नेक्स्ट वी हैव somebody, वो है यहाँ पे you। नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो है यहाँ पे push। और ऑब्जेक्ट है car। तो हमारे पास जुमला बन गया I have to make you push the car। मुझे तुमसे कार को पुश करवाना है, या मुझे तुमसे कार को पुश करवाना पड़ता है, मुझे तुमसे कार को धक्का लगवाना पड़ता है। सेकंड सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे शी। अब शी के साथ क्या यूज़ करते हैं हम? तो शी के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़। तो हमने यूज़ कर लिया हैज़ टू। उसके बाद हमारे पास है मेक, हमने यूज़ किया मेक। उसके बाद हमारे पास है समबडी, कोई शख्स यूज़ करना है, वो है यहाँ पे मी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो है यहाँ पे डू। एंड ऑब्जेक्ट है डिशेस। तो हमारे पास सेंटेंस बन गया शी हैज़ टू मेक मी डू द डिशेस। उससे मुझसे बर्तन धुलवाने हैं, या उसे मुझसे बर्तन धुलवाने पड़ते हैं, क्योंकि मैं लेमन मैक्स का यूज़ करता हूँ। अच्छा, आप इसकी मदद से बेशुमार जुमले बना सकते हैं। आप कहते हैं कि मुझे तुमसे ख़त लिखवाना है, आई हैव टू मेक यू राइट अ लेटर। मुझे तुमसे ख़त पोस्ट करवाना है, आई हैव टू मेक यू पोस्ट अ लेटर। ज़ाहिर लिखवाऊँगा आपसे तो पोस्ट भी आपसे ही करवाऊँगा। उससे मुझसे कॉफ़ी मंगवानी पड़ती है, शी हैज़ टू मेक मी ब्रिंग द कॉफ़ी। मुझे अपने दोस्तों से बाइक ठीक करवाना पड़ता है, I have to make my friends fix the bike। मुझे अपने स्टूडेंट्स से लेक्चर लिखवाना पड़ता है, I have to make my students write a lecture। तो ये हो गया प्रेजेंट में have to। अब हम चलते हैं इसका पास्ट की तरफ। पास्ट के अंदर हमने क्या यूज़ करना है? had to यूज़ करना है। ये मेंशन है had to, और इसका मतलब होता है करना पड़ा। ये उर्दू में किस तरह के जुमले होते हैं? जिस तरह आप कहते हैं मुझे कार चलानी पड़ी, मुझे इंतज़ार करना पड़ा, मुझे वहाँ जाना पड़ा, मुझे वहाँ स्टे करना पड़ा, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, मुझे उससे बात करनी पड़ी, मुझे उससे मिलना पड़ा। तो इस तरह के जुमलों के लिए आप हैड टू यूज़ करते हैं। आई हैड टू मीट हिम, आई हैड टू गो देयर, और ये पास्ट में यूज़ होता है। हम मेक को इसके साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये किस तरह के जुमले होंगे? जिस तरह हम कहते हैं मुझे उससे ख़त लिखवाना पड़ा, मुझे उससे गाड़ी चलवानी पड़ी। मैं कहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो मुझे उससे ड्राइव करवानी पड़ी, या मुझे उससे गाड़ी चलवानी पड़ी। मुझे उससे जानवर ज़िबा करवाना पड़ा, मुझे अपने भाई से पैसे खर्च करवाने पड़े। तो देखते हैं ये बनता कैसे है। सबसे पहले सब्जेक्ट वो है यहाँ पे आए। उसके बाद आपने सब के साथ हैड टू यूज़ करना है। तो हमने यूज़ कर लिया हैड टू। भले जो भी सब्जेक्ट हो सब के साथ हैड टू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मेक।
हमने यूज़ कर लिया make। नेक्स्ट है हमारे पास somebody, वो है यहाँ पे him। उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज़ do है, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास home chores। I had to make him do home chores, मुझे उससे घर के काम काज करवाने पड़े। तो घर में और कोई नहीं था तो मुझे उससे घर के काम काज करवाने पड़े। I had to make him do home chores। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट दैट इज शी। उसके बाद है हमारे पास had to, हमने यूज़ किया had to। कॉजेटिव हमारा यहाँ पे make, और उसके बाद somebody को शख्स है, वो है यहाँ पे him। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे है हमारे पास cook, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास food। She had to make him cook food, उसे उससे खाना बनवाना पड़ा, उसे उससे खाना बनवाना पड़ा। हो सकता है वो ठीक ना हो, या हो सकता है वो उसकी पावर ज़्यादा हो, तभी उसे उससे खाना बनवाना पड़ा। मैं कहता हूँ मुझे तुमसे मार्कर फिल करवाना पड़ा। I had to make you fill the marker। मुझे तुमसे लेक्चर लिखवाना पड़ा। I had to make you write a lecture। मुझे अपने दोस्त से पिज़्ज़ा मंगवाना पड़ा। I had to make my friend bring pizza। मुझे तुमसे पिक्चर खिंचवानी पड़ी। I had to make you take the picture। This is past। अब आते हैं हम फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर में क्या करेंगे? तो फ्यूचर के लिए आपको पता है हमने क्या करना होता है, will का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर के अंदर आपने will का इजाफा कर देना है, और जब will लग जाता है उसके बाद has to नहीं होगा, सिर्फ have to होगा, इसलिए हमने has to को काट दिया, सिर्फ have to होगा। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस will have to, आगे सारे का सारा फार्मूला सेम है। अब इसी जुमले को चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, will का इजाफा कर लेना है। तो ये जुमला हमारे पास हो जाएगा I will have to make you push the car। मुझे तुमसे कार को धक्का लगवाना पड़ेगा, फ्यूचर हो जाएगा। मुझे तुमसे कार को धक्का लगवाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई बंदा नहीं है, सिर्फ आप ही मौजूद हैं, तो मुझे आप ही से धक्का लगवाना पड़ेगा। I will have to make you push the car। अब ये जो दूसरा जुमला है इसको चेंज करते हैं, तो she के बाद will लग जाएगा, ठीक है, और ये has नहीं यूज़ होगा, ये have हो जाएगा। अब सब के साथ सिर्फ have to होगा। She will have to make me do the dishes। उसे मुझसे बर्तन धुलवाने पड़ेंगे। मुझे तुमसे बाइक चलवाना पड़ेगा। I will have to make you ride a bike। मुझे तुमसे स्पीच डिलीवर करवानी पड़ेगी। I will have to make you deliver the speech। मुझे अपने भाई से पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। I will have to make my brother amass the money। मुझे तुमसे वीडियो एडिट करवानी पड़ेगी। I will have to make you edit the video। मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में और एक फ्यूचर में, ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है। मुझे तुमसे ख़त लिखवाना है। I have to make you write a letter। यही जब पास्ट में जाएगा I had to make you write a letter। I had to make you write a letter। और यही जब फ्यूचर में जाएगा I will have to make you write a letter। Another sentence, मुझे तुमसे ख़त पोस्ट करवाना है। I have to make you post a letter। यही पास्ट में I had to make you post a letter, और यही फ्यूचर में I will have to make you post a letter। I hope it helps। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।